नमस्कार, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि फ्रेम में अभिनव भैया है, सन ऑफ किसान, अंकित निकेत रंजन भैया है और मनीष कश्यप का जो खबर है बहुत तेजी से अब सोशल मीडिया पर फिर से तैरने लगा है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द ही बाहर आने वाले हैं। हम अनिकेत भैया से जानने का कोशिश करेंगे कि कब तक मनीष भैया बाहर आ जाएंगे, कब जेल से रिहा हो जाएंगे। सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया है, पूरा बिहार ठीक ठाक है। बिहार के बेटा जब बाहर जेल से बाहर निकल रहा था, बिहार का तबीयत खराब थोड़े होगा। जब जेल में था तब तो खराब नहीं हुआ, अब कैसे खराब होगा? अब तो बाहर आ रहा है। और बाहर आने का मतलब आप समझ लीजिए कि अब कितना दिनों में आ रहा है तो महीनों में आप नहीं कह सकते हैं। अब समझ लीजिए कि दिनों में आ रहा है, तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और पूरा बिहार खुश है। और अब सबसे बड़ा चीज, बेचैनी कुछ लोगों में बढ़ा है। तो बेचैनी किन लोगों में बढ़ा है? जो लोग उनको आतंकवादी और आदतन अपराधी साबित करने में तुले हुए थे, उनका तो सारा मामला फेल हो गया ना। उसमें बेचैनी भी बढ़ रहा है, ठंडा में गर्म भी हो रहा है, पसीना भी छूट रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो छूटना भी। पसीना से याद आ गया कि अभी बहुत तेजी से मतलब सरगनी जो होता है, वो सर्दी का मौसम, जो कड़ाके का जो ठंड होता है, हाँ, उसमें गर्मी अब आने लगा है। पटना में ठंडा है क्या भाई? कहीं ठंडा ना है। कहाँ कोई पहन रहा है? पूरा तो गर्मी है पूरा पटना में। और पूरा पटना जब में तुरंत पटना से जब गर्मी चलती है तो पूरा बिहार का कोना कोना में चल जाता है एकदम से। तो सिचुएशन अब पूरा कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में है। और पूरा बिहार का कंट्रोल नौजवान अब लेगा अपने हाथ में और बता देगा कि अब भाषण से बिहार नहीं चलेगा, व्यवस्था से बिहार व्यवस्था से चलेगा। और व्यवस्था परिवर्तन एक नौजवान ही कर सकता है। और जो नौजवान में कैपेसिटी है व्यवस्था परिवर्तन करने का, वो बाहर आ रहा है। क्या 2024 में कुछ अलग अंदाज रहेगा क्या बिहार का? अलग नहीं, अवगार अंदाज रहेगा, बड़ा टाइट अंदाज रहेगा, देख लीजिएगा। जब पूरा नौजवान है, पूरा साथ खड़ा हो गया, जाति धर्म बुला के मर दे तो मैं सोचे को कोनो बात है। बिहार वैसा वैसा नेता लोग के जरूर अवकाश देखत है, जो जात धर्म के नाम पर हमनी के बेवकूफ बना के आ झंडा उठा के जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जो कर लाई। अब हमनी के जय हो ना कर भाई। माने सड़क पर चिल्लाए नौजवान आ सदन में जाई रहुआ, अब ना हुई। अब एकदम ना हुई, बिल्कुल ना हुई। सड़क पर अगर नौजवान चिल्लाई बा तो वह नौजवान सदन में भी चिल्लाई, तब जाके हक अधिकार मिली, ना था ना मिली। पूरा तय कर लेनी। और जब नौजवान के चाहे वाला, नौजवान के सपोर्ट करे वाला जब लड़का जब जेल से बाहर आते है तो अपने बता देते है कि का पावर ही नौजवान के। हमने कहते पूरा समर्थन है। अभिनव भैया, कहीं ना कहीं गर्माहट अब तेज हो गया है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार अब चल रहा है कि मनीष कश्यप जी बस कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं, फिर से वही अंदाज में रहेंगे या फिर बिहार के खूबसूरती के लिए कुछ अलग करेंगे? जो आदमी जेल में नहीं डरा, वो बाहर आने के बाद क्या डरेगा? जिस समय सबसे ज्यादा प्रेशर था, वो आदमी एयरपोर्ट पे उस समय चिल्ला के चैलेंज देके गया। वापस जब आया, फिर कोर्ट परिसर में वो आदमी चिल्ला सकता है। वो आदमी जेल से बाहर आने के बाद क्यों डरेगा भाई? जब लोग ये सवाल पूछते हैं तो हमको लगता है लोग कंफ्यूज है कि कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। क्या है? जो आदमी जेल में पुलिस प्रशासन के बीच नहीं डर रहा है, वो बाहर आने के बाद किस बात को लेकर डरेगा? मनीष कश्यप का कोई अंदाज चेंज नहीं होने वाला है। तरीका थोड़ा सा बदल सकता है, क्या पता अगर इलेक्शन लड़े तो वो तरीका चेंज हो सकता है, तेवर नहीं बदलेगा। इसकी गारंटी भाई कोई ले सकता है, बिहार का कोई आदमी इसकी गारंटी ले सकता है। बिहार तक का सफर रहेगा या फिर दिल्ली का सफर रहेगा? पहले तो बिहार को हासिल करना है ना, पहले बिहार के लोगों के फ्यूचर को बदलना है, फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा। जिस प्रकार से अभी हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा बहुत भटक रहे हैं, युवा के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्या मनीष कश्यप जो पहले अंदाज में थे कि युवा के लिए हमेशा खड़े रहते थे, गरीब के लिए लड़ते थे या जो पिछड़े वर्ग के होते थे उनके लिए लड़ते थे, क्या बाहर आएंगे अगर सदन तक जाते हैं तो फिर से युवा के लिए कुछ नया चेहरा नजर आएगा क्या? मतलब उम्मीद है उनसे, और बिहार के तमाम लोगों की उम्मीद है उनसे। और उन्होंने एक बात कही थी कोर्ट परिसर में कि अगर मैं सीएम बन गया, मतलब वो अगर सीएम बन गए तो एक भी माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। तो उस सब चीज पे, उस सब बात पे हम लोगों को भरोसा है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, जिस प्रकार से सभी लोग आते हैं, तमाम चीजें का प्रलोभन देते हैं कि हम ये कर देंगे, ये फैक्ट्रियां लगा देंगे, इन सेक्टर में रोजगार बढ़ा देंगे, क्या मनीष भैया भी ऐसा कुछ करके फिर वही? मनीष भैया को पहले चुनाव लड़ने दीजिए, चुनाव जीतने दीजिए। शेर तो बाहर आ रहा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब आ रहे हैं बहुत जल्द, बात तो ये बात भी छिड़ना चाहिए कि जब बाहर आ रहे हैं तो क्या उस अंदाज में फिर से वो पुराना मनीष कश्यप रहेंगे या फिर कुछ अलग हो जाएगा? हम इसका जवाब दे चुके हैं कि वही रहेगा भाई, क्यों ही बदलेगा? आप बताइए। जब इन्होंने दे दिया है, जब भीतर रह के जो नहीं डरा वो बाहर आके डरने वाला है, तो पहले ही जवाब दे दिए हैं। रीजन ही नहीं है डरने का, तब सीधी सी बात है। और आप बहुत बता रहे हैं ना, सवाल पहले ही आप जो है पूछ रहे हैं भैया कि वो आएंगे तो कहीं वो नहीं ना खराब हो जाएंगे और मंत्री संतरी लेखा। सबसे बड़ा का चीज है, मंत्री वो सब इसलिए खराब हो गया क्योंकि आपने पार्टी के नाम पर वोट दिया, अपने जाति के नाम पर वोट दिया, अपने धर्म के नाम पर वोट दिया, अपने विकास के नाम पर वोट नहीं दिया।
इसलिए उनका मनोबल मंसूबा बदल गया, उनका नेत धर्म बदल गया, उनका नियत बदल गया। एक बार बिहार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करके देखिए, और बिहार का व्यवस्था नहीं बदल गया तो कहिएगा। देखिए मनीष कश्यप का अनिकेत हम 1 मिनट रोकना हाँ। चाहेंगे। बिहार में तो बताया एक जाता बात- है एक कि मिनट, एक एक बात मिनट बताइए। भैया, 1 मिनट भैया। सरकारों रोकना चाहता है, प्रशासनों रोकना चाहता है, व्यवस्था भी रोकना चाहता है, पत्रकारों लोग रोकने लगेगा। पत्रकार नहीं रोक रहा भैया, पत्रकार चाह रहा है कि युवा के लिए एक नया चीज निकल के आए, नया विकल्प। मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो आप बीच में अभी बोले हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। मनीष कश्यप का, अनिकेत रंजन का काम किसी भी विभाग में नहीं रुकने वाला है, नाम से काम होगा। अभिनव कुमार का कहीं काम रुकने वाला नहीं है, नाम से काम होगा, लेकिन वो बदलाव तो नहीं होगा। कि कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को दबा देने से बिहार के तमाम पत्रकार डर जाएंगे, और अगर इस बात पे वो लोग खुश हो जाते हैं कभी कभी, तो हम बस इतना कहना चाहेंगे ना कि इससे पत्रकार की कमाई कम नहीं होगी। समझ रहे हैं? वो साला जितना कमा रहा है उतना ही कमाएगा। अगर अनिकेत रंजन खादी का कपड़ा पहन रहा है ना, कल भी पहनेंगे, परसों भी पहनेंगे। दिक्कत आम आदमी को है, जो इस बात पर खुश हो रहा है ना, उनको दिक्कत है। ना कमाई घटेगी, ना व्यूज डाउन होगा, कुछ भी डाउन नहीं होगा। आपका आवाज उठाना कम हो सकता है, तो उस बात पे खुश होने की जरूरत नहीं है, उस बात पे रोने की जरूरत है। सीधी सी बात है। क्या मतलब यही ना कहा गया है कि हम लोग का काम किसी विभाग में नहीं रुकेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा चेहरा देखे हमारा काम ना हो, बल्कि वो सिस्टम ही सुधर जाए, ताकि एक रिक्शे वाला का भी काम हो, एक अंडा बेचने वाला का भी काम हो, एक भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला का भी काम हो। न कि मेरे नाम पर काम हो, हम किसी का पैरवी करें तो काम हो, हम पैरवी करें तो काम ना हो। सिस्टम बदले, और सिस्टम कौन बदलेगा पता है? राजनीतिक दल से जीत के आया हुआ आदमी नहीं बदलेगा, एक नौजवान बदलेगा जिसके अंदर विजन है। हमें पता है कि सिस्टम का सुधार कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिल सकता है। एक विधायक, आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं, किसी एक विधायक का नाम बताइए या उसका वीडियो बताइए जो सदन में खड़ा होकर के बोला हो कि महोदय मेरे पास प्लान है, इस प्लान पर अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय काम करिएगा तो कम से कम 20,000 नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा मेरे क्षेत्र में। सुना है आपने? आपने सुना है? नहीं सुना है। तो सीधी सी बात है, नौजवानों का सरकार बिहार में आने जा रहा है, और उस खुशी में मेरे तरफ से मिठाई आप खा लीजिए एडवांस में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए, मिठाई खा लिए हैं, और मिठाई खाने का राज आप लोग को भी पता चल गया होगा कि मनीष कश्यप बहुत जल्द ही वापस आने वाले हैं, फिर से युवा के लिए और गरीबों के लिए फिर से वही मसीहा, वही अंदाज में दिखने वाले हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिठाई है इसलिए थोड़ा आवाज लग रहा होगा। चलिए, जय हिंद।